भाई कान खोल के सुन लीजिए, डीओपीटी जैसे इतने बड़े डिपार्टमेंट में कोई कैजुअल या चाय पानी वाली मीटिंग नहीं होती है। हर बात लिखी जाती है, साइंड होती है, भेजा जाता है पीओ तक। और बात अब उसके आगे की प्लानिंग की है कि अगर वो चीजें हमने कही और वो सुधार अभी नहीं दिखा तो उसके आगे के रास्ते आपको पता है? आपको पता है उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है, किसको मेल किया जाएगा और कैसे इन चीजों पे जवाब मांगा जाएगा। प्रोटेस्ट कर लीजिए, बस आवाज उठा लीजिए। सबको ये लग रहा है तो प्रोटेस्ट कैसे बंद हो। प्रोटेस्ट का जो काम था वो तो हमने इतने आसानी से कर दिया कि अब मिलना ही बड़ी चीज थी। प्रोटेस्ट तो मिलने के लिए होता है ना। आपको क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे और सब कुछ आएगा, चेयरमैन साहब आ रहे हैं ट्रे में लगा के, ये बेटा सीजीएल है, आप अपना सीजीएल लो, अच्छा ये बेटा आपका सीएचएल है, सीएचएल पकड़ो। किस भ्रम में हो भाई? तो कभी कुछ किया है सही दिशा में? खाली बच्चों को उलझाना है। सारी बातें आपकी ऑन रिकॉर्ड जा चुकी हैं, मैं बता रहा हूं ना ये। अब आप कहीं यहाँ पे आके हर बात का प्रूफ दे दीजिए। जब अंदर मीटिंग होती है तो ये बोला जाता है कि आप बाहर जाके ना ही बताएं कि क्या हो रहा है। आज आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि कोई भी सरकारी अधिकारी सिर्फ इसलिए मिलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो समझ गया है कि शिक्षक समुदाय हर बात की बता देता है। ऐसे बात हुई, रील हुई, डले घूमे। अगर आप यही करते रहे तो कल को हमसे कोई मिलेगा भी नहीं। आप करते रहिएगा जितनी भी कोशिश है। तो थोड़ा हिसाब से काम कर लेते हैं, सच में बच्चों के हितों को आगे रख लेते हैं। ये कोई नॉर्मल मीटिंग्स नहीं होती हैं जो आपने कहा कि हम ऐसे ही बस मीटिंग करके आ गए, हुआ कुछ नहीं और एक दिन में कुछ होने की उम्मीद भी मत रखिए। पहला स्टेप था ये, मिल आए, अब उनकी जवाबदेही है और वो फिर जवाब देंगे कि जो हमने आपको ज्ञापन सौंपा। भाई ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स भेजे उनकी भी जवाबदेही है कि वो कह देंगे कि जी ज्ञापन दिया था, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। चेयरमैन साहब की भी हालत खराब है कि वो क्या जवाब दें। उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक कर देंगे। और मेरा इंटेंशन शुरू से नहीं था कि बच्चों को बुलाएं। क्या जरूरत है? उसके बाद क्या होगा? आपको बुला लिया जाए, उसके बाद क्या होगा? सिर्फ मीटिंग। अभी डीओपीटी मिनिस्टर साहब से हुई है, उसके बाद हो सकता है पीएम से हो जाए। पीएम भी ये कह देंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर साहब को बुला के मैं सुन लेता हूं आपकी बात। मीटिंग ही ना होगी और मीटिंग अभी भी हो रही है। उन्होंने कहा 7 दिन के बाद हम फिर मीटिंग कर लेंगे। थोड़ा तो सब्र रखिए। और ये मीटिंग, ये भी आपकी गलतफहमी है कि 4 लोग जाके मिलाए। वो किस दम पे मिलाए? कैसे मिल सकते थे? बिना आपके सहयोग के कैसे मिल सकते थे? मैं एक शिक्षक का आभारी भी हूं और एहसानमंद भी हूं जिन्होंने आकर के जिस कदर हमारे साथ खड़े रहे, सीना ताने हुए। उसमें किसी एक शिक्षक का नाम नहीं है। आप वो वीडियोज अगर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आरडब्ल्यू वाले नवीन सर मेरी बेइज्जती पे कितना भड़क गए हैं। हर एक शिक्षक ने आगे बढ़ के आवाज उठाई है। और ये नहीं कह सकते हम कि कोई शिक्षक डिटेन हो गया और वो जानबूझ के डिटेन हो गया या उसने बहुत वीडियो जारी कर दिए, उसको भी गलत नहीं ले सकते। ये इन सब बातों का नतीजा है जो आपका नेशनल मीडिया ने कवरेज दिया। एक एक शिक्षक का रोल है। हर एक इंसान ने, इतना आसान था कि आप डीओपीटी मिनिस्ट्री में जाकर के घुस के और अपनी बात को रख दें। तो आप अपने सहयोग को क्यों भूल जा रहे हैं? और आप सोच रहे हैं कि आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। थोड़ा जीत तो हासिल कर लेते हैं, कुछ जीत लेते हैं, कुछ सिस्टम ठीक कर लेते हैं। अभी प्रायोरिटी है कि सीजीएल का एग्जाम 1 महीने के लिए पोस्टपोन्ड हो, तब तो बात है ना। मैं एक बात पे बात करूंगा कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, वो भी चीजें आपको बताऊंगा अंदर की, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तब तक। कुछ लोगों का था कि रेलवे की बात क्यों नहीं की गई। आप कैसे मान लेते नहीं की गई? मैं गवाह हूं। आप बाकी के और 4 शिक्षक भी गए, उनसे पूछ लीजिए। और जब ये सारी चीजें रिकॉर्ड में आएंगी तब आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ बात क्यों हुआ था कि मैं बड़े बड़े मुद्दों पे बात करूंगा। ये पहले डिसीजन हो गया था कि मैं बड़े बड़े ब्रॉडर मुद्दे पे बात करूंगा। नीतू मैम आवाज सैनी सर सिर्फ एसएससी के रिसेंट मुद्दों पर बात करेंगे। राकेश सर सिर्फ रेलवे की बात करेंगे और टीचिंग एग्जाम्स की बात करेंगे। मैंने बीच में एक लाइन बैंक एग्जाम्स के लिए भी कहा कि हर जगह ये दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि आगे की प्रक्रिया में हम ये कोशिश करेंगे। आप क्या कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4 बच्चे अगर वहां बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं? 4 और शिक्षक वहां बैठ के क्या कर सकते थे? कि उन्होंने आश्वासन दिया, आप कहते हम नहीं मानते, ये लिखित में दीजिए। मान लेते हैं वो लिख के भी एक लाइन दे देते। हर आदमी लिख के क्या दे देगा? अब आगे से एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तो उसकी बैंड बजा देंगे। वो ये आश्वासन ही तो दे सकता है कि हम ठीक करेंगे। आप क्या कर लेंगे उसके आगे? आप एक डीओपीटी मिनिस्टर में इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच में बैठे हैं, पलक नहीं झपक पाते भाई साहब। हलवा नहीं है जो चीज आपको इतनी आसान लग रही है। कई लोगों के मैं वीडियो देख रहा था कि डीओपी मिनिस्टर साहब हमसे मिलने आएंगे। इस भ्रम में मत रहिए। और स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूं कि तुम यहां सरकार जिता के हर बार भेजते रहो शासन चलाने के लिए, और हम कुछ गलती हो तो सिर्फ उस पर सवाल उठाएं और उस पर फिर आप सवाल उठाएं कि हमने सवाल ठीक से नहीं उठाया।
आपको भी शर्म आनी चाहिए। अरे आप कुछ भी करेंगे, बच्चों को भी बुला लीजिए कि मैं आप बच्चे बुला लेता हूं, बुला लीजिए, वो भी आप करिए। हर कोई आदमी यहां स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, हमने रोका नहीं है किसी को। उसके बाद क्या होगा? सिर्फ मीटिंग ना, वो तो शिक्षकों के सहयोग से हो ही गई। आप भी मीटिंग में जाएंगे और आप गए भी हैं पहले मीटिंग में, आप बात ही तो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बहस कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि नहीं 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 अभी ठीक कर रहे हो या नहीं, हम तो ओसामा है और सामने ओबामा है, डरा देंगे उसको। बिना मतलब की वीडियो, बिना मतलब की प्लानिंग, क्यों नहीं बुलाया था बच्चों को? अरे भाई आप पे एफआईआर हो जाती, बच्चों से कह रहा हूं, आप पे लाठीचार्ज हो जाता, कौन होता जिम्मेदार? तुम्हारे माँ बाप को मैं क्या जवाब देता? कल को डिवाइड हो जाते तुम इन सब चक्करों में, कोई भी नौकरी नहीं कर पाओगे। इस भ्रम में मत रहना। 2 मिनट लगेंगे सरकार को, टीचरों ने कोई गलती नहीं की फिर भी एफआईआर भुगत रहे हैं। तुम तो अभी बच्चे हो और तुम्हारा तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, तुम्हारे अंदर तो इमोशंस भी ज्यादा है कि तुम कुछ भी कर गुजरने लगोगे। भाई शांति से ही चीजें ठीक हो पाएंगी। आपको बुला लेता मैं नारे लगवाने के लिए नहीं, इसीलिए तो आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया कि आप नारे लगाएंगे। आज एफआईआर टीचर्स पे हो गई, चल जा रहा है, लाठी टीचर्स ने खा ली, मंजूर है। आप पे एक भी स्क्रैच आ जाता, जान को आफत होती है हमारी। हम खुद को टीचर कहलाने लायक नहीं रहते। मैं सभी बच्चों के, सभी शिक्षकों के इमोशंस को भी समझ रहा हूं, बच्चा नहीं हूं मैं। लगता होगा कि आर पार कर देंगे, गुस्सा आती होगी, इतना सब कुछ खराब देखेगा, किसी को भी गुस्सा आएगी, बच्चों को भी आएगी, जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको भी आएगी। बट जोश में ये सब कह देना आसान है, कितना उससे फायदा होगा, कैसे इन चीजों से निपटारा जाएगा, ये दिमाग लगाने की चीज है, दिल से बैटिंग नहीं करनी है। क्या आपने गुस्सा किया, आप सब बदल देंगे, तो एक बार बदल के प्रूफ दिखाइए, तब तो माना जाए। करिए आप, कैसे रहा है, हर मोड़ पे कांटा है। अभी सरकार सीधे सीधे पूछ रही है कि समस्या क्या है। ठीक है, बोल दिया नहीं हुआ, दोबारा फिर पूछेंगे क्यों नहीं हुआ भाई। अब तो आप गलत कह रहे हैं। जब आप कोर्ट में भी जाते हो ना, तो पूछा जाता है आपने कहीं अपनी कंप्लेंट दर्ज की थी, आपने किसी को ज्ञापन सौंपा था, या आप सीधे कोर्ट चले आए। तो अभी तो शुरुआत हुई है उस लड़ाई की, और सोचिए शुरुआत भी उस लड़ाई की कहां से, सीधे डीओपीटी मुलाकात से रहे हो। मैं बार बार आके वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं साफ बोल रहा हूं, ये मेरा अभी इन चीजों पे फाइनल वीडियो है। जब हमको जीत कर आएंगे, सिस्टम ठीक होगा, तब मैं आके वीडियो बनाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा।